नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेबकोस्ट लिमिटेड के द्वारा 2020 की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली गई है स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोयल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेबकोस्ट लिमिटेड के द्वारा वेरियस डिसिप्लिन के अंदर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, लाइक टीम लीडर, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, मटेरियल टेस्टिंग एक्सपर्ट। तो ये जो सारे डिसिप्लिन है उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक और बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है दोस्तों। यहाँ पर टेम्पररी जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि किस किस डिसिप्लिन के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है यहाँ पर टीम लीडर। तो टीम लीडर के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक इन सिविल या फिर एमटेक इन सिविल। आपके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ इरिगेशन, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना होना चाहिए। अगर आपने जो बी किया है तो 15 साल का, अगर आपने एमटेक किया है तो 10 साल का, राइट। और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 4 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर टीम लीडर के लिए। दूसरा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए आपका बीटेक इन सिविल। यहाँ पर एमटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ में आपका किस चीज़ में आपका नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपका जो नॉलेज है वो साइट इंजीनियरिंग होना चाहिए, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो नॉलेज होना चाहिए। और साथ में आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इरिगेशन या फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके अंदर। और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं टोटल 7th पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर 7 पोस्ट है और टीम लीडर के लिए 4 पोस्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए। तो जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है उसके लिए आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक इन सिविल या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी चीज़ में आपका नॉलेज होना चाहिए, तो फिर से वही है दोस्तों, इरिगेशन के लिए या फिर बिल्डिंग एंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो नॉलेज है वो होना चाहिए। साथ में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने बीटेक किया है, और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा वाले के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक के लिए आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो इंजीनियर है उसके नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 15 नंबर ऑफ पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए। लास्ट में है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर। तो फील्ड इंजीनियर के आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बीटेक इन सिविल या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और कहाँ पे आपका जो नॉलेज होना चाहिए, तो आपका जो नॉलेज है दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपने जो बीटेक किया है तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 26। तो 26 पोस्ट है दोस्तों किस फील्ड में, तो फील्ड इंजीनियर के यहाँ पर आपको पोस्ट है 26। अगर लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो गुजरात के जो बहुत सारे लोकेशन है वहाँ पर आपको भेज सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विरमगाम, लखतर, यहाँ पे दुधाई, कोडाई, पाटन। तो ये सारे जो लोकेशन है वहाँ पर आपको काम करने जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिलिंग इंजीनियर के लिए। तो बिलिंग इंजीनियर के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए बीटेक इन सिविल या फिर डिप्लोमा इन सिविल, राइट।
तो यहाँ पर जो आपका जो नॉलेज है वो किस चीज़ में होना चाहिए, BOQ एनालिसिस आपको आना चाहिए, साथ में जो प्रिपरेशन एंड चेकिंग बिल्स हैं, मटेरियल टेस्टिंग है, उसके रिपोर्ट है, वो सारा बनाना आपको आना चाहिए। और साथ में आपका जो मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है तो आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पर 55 नंबर ऑफ पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर फील्ड इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर या फिर क्वालिटी कंट्रोल, तो यहाँ पर जो सारे डिसिप्लिन है उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो आपके क्वालिफिकेशन, नोट डाउन करना, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के मुताबिक ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो इस जो रिक्रूटमेंट में यहाँ पर कोई प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट किया जाएगा। तो इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के हिसाब से आपका जो रिक्रूटमेंट होगा और जो सैलरी है वो आपके डिसाइड होगी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के मुताबिक, राइट। तो यहाँ पर जो भी लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी भी जो काम कर रहे हैं वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो आपका जो NOC है वो आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सारी वैकेंसी है दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ कि ये प्योरली टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, परमानेंट जॉब नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट विल बी डिसाइडेड एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। तो जो भी कंपनी है उस हिसाब से आपकी नंबर ऑफ पोस्ट डिसाइड की जाएगी, राइट। और जो भी एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं दोस्तों, वहां पर आपका जो लोकल लैंग्वेज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए या फिर गुजराती लैंग्वेज आपको कंपलसरी आनी चाहिए, राइट। और जो एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC या फिर PWBMD के अंदर, वो सारे की सारी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए ये है कि जब भी आपका जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के अंदर सारे के सारे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में ले जाने होंगे, साथ में वो सेल्फ अटेस्टेड, राइट, सेल्फ अटेस्टेड या फिर आपकी जो ओरिजिनल कॉपीज है उसको भी आपको सबमिट करना होगा। और ये जो सारे जो प्रोसीजर है वो आपको कंपलसरी अप्लाई करना होगा। और इस जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी 10 नवंबर से। 10 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं 24 नवंबर 2020 तक। एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है, तो वो कैंडिडेट आपका जो उसका CV है वो CV आपको मेल करना होगा इस ईमेल ID पर विदिन 15 डेज। तो 10 तारीख से लेके आप 24 नवंबर 2020 तक ये आपका जो भी CV है वो आपका CV आपका ये जीमेल ID पर आपको सेंड करना होगा। उसी के बाद आपको इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, राइट। जो भी जो कैंडिडेट है वो स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा। और ये जो CV का जो फॉर्मेट है दोस्तों वो आपको वेबकोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको डाउनलोड करना होगा और उस हिसाब से ही आपका जो CV है वो तैयार करना होगा। तो ये जो सारी जो डिटेल्स है दोस्तों यहाँ पर उसकी ऑफिशियल साइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके उसका CV फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में आपका जो भी डिटेल्स है उसके हिसाब से फिलअप करके आप 15 दिन के अंदर इस जीमेल ID पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सारी डिटेल्स है वो आपको वेबकोस के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो डायरेक्टली आप वेबकोस को कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका कांटेक्ट नंबर भी दिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की जो न्यूज़ है या फिर न्यू रिक्रूटमेंट है उसकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। Thank you for watching this video guys. Have a great day and have a nice day.